भाई जगह जुगह बनवा लो भाई, तैयारी करो भाई, सीएसके छठी ट्रॉफी उठाने के लिए आगे बढ़ रही है भाई लोगों। ओ अच्छा, रमेश राजा बी लाइक, साला चेयरमैन की कुर्सी तो हटा दिया, कमेंट्री बॉक्स में थोड़े मजे तो ले लूं भाई। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के सबसे बड़े जो अपने आप को गुरु समझते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुरु फुरकान भट्टी, इतने बड़े कुत्ते जैसे मुंह वाला, सॉरी टू से दैट, लेकिन कुत्ते बड़े प्यारे होते हैं, कुत्ते बड़े क्यूट होते हैं, लेकिन इस बंदे की शक्ल इतनी मनहूस है कि मेरा मोबाइल पलीत हो जाता है जब मैं मोबाइल को यूं कर रहा होता ना, स्क्रॉल कर रहा होता हूं। ये पीएसएल है, ये कोठा है, मुझे पहले ना ये कंफर्म कर दो। ये रमीज राजा, मुझे रमीज राजा नहीं, ये जॉनी यस पापा यस मामा जॉनी सिंस लग रहा है भाईजान, ये मुझे रमीज राजा। विराट कोहली ने कभी भी आरसीबी को ऐसा कैप्टन ट्रॉफी नहीं जितवाई थी, लेकिन दूसरी तरफ भाई बाबर आजम ने अपनी टीम को पीएसएल में ट्रॉफी जितवा दी है एज अ कैप्टन। ये कहना है भाई साहब तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब बताओ भाई कौन बेस्ट है, विराट कोहली बेस्ट है या फिर बाबर आजम बेस्ट है। यार इस तनवीर अहमद का कुछ नहीं हो सकता है भाई, ये मतलब अजीब सी बातें करने लग जाता है। पीएसएल की ट्रॉफी पे भाई बंदा कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। दिल्ली की टीम जो मनुष्यत ऐसी करती है, ऐसी सोच है इनकी, सोच से हारे हुए लोग हैं ये, इन पे बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई लोगों चेन्नई छठी ट्रॉफी उठा के हटेगी। यार एक बात बताओ पीले वालों, चलो मुझे तो लगता था दिल्ली जीतेगी ठीक है, मेरा थोड़ा थैंक यू करना भी बनता, घोड़े मैंने ही लगवाए हैं प्रेडिक्शन करके। अच्छा मुझे तो लगता था दिल्ली जीतेगी। अबे तुम इतना हैरान क्यों हो जाते हो एक मैच जीत के? हम रो रहे हैं जो चाहते थे चेन्नई हारे। तुम चेन्नई वालों तुम हंस लो और खुल के एक बार हंस लो और स्पैम भी कर दो भाई लोगों, येलो दिल सभी भाई जितने भी सीएसके वाले हैं। देखो यार बात सुनो, देखो 2-3 फैक्ट वाली बातें करनी है। फैक्ट ये है कि संजू ही है जो है, संजू ही है। फैक्ट ये है कि इतनी सारी भाई लोगों टीम में इंजरीज हुई हैं सीएसके की। सबसे मेन बात, कप्तानों के कप्तान नहीं है, थाला नहीं है, और थाला से पहले भाई लोगों आयुष म्हात्रे नहीं है, ठीक है, खलील नहीं है, और भी कितनी सारी इंजरी हैं। मतलब इंजरी आईपीएल शुरू होने से पहले ही हो गई थी इन लोगों को। तो वो सारा कुछ कर करा के भी सीएसके सिचुएशन में खड़ी है कि उनको बचे हुए 4 में से कितने जीतने हैं, स्पैम करो, बचे हुए 4 में से उनको 3 जीतने हैं। हालांकि कुछ सीएसके के लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 में से 4 जीतेंगे, 18 पे जाएंगे और टॉप 2 के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। देखो ऐसा है, अभी जिंदा हो तो अभी जिंदा वाली बात करो, उड़ने वाली अभी बात मत करो। बात तो सही है। क्या मुख्य लाते घूसे पड़े हैं, चपाटे पड़ी हैं, एक दूसरे को चपाटे मारी है। तो दोस्तों फाइनली पीएसएल में बाबर आजम की टीम ने, पेशावर ज़िल्मी ने हैदराबाद को हराते हुए पीएसएल 2026 का अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम को भर भर के पेट्रोल और भर भर के जो है अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि बाबर आजम ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। बाबर आजम को एक जबरदस्त होंडा की मोटरसाइकिल के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे इनाम्स मिले हैं, जिसमें टूथ ब्रश वगैरह बहुत सारी चीजें मौजूद है। लेकिन पीएम शहबाज शरीफ का कल रात को पेशावर ज़िल्मी के फाइनल जीतने के बाद उनका खिलाड़ियों से हाथ मिलाना, मिलकर बैठना, और उनकी सबसे बड़ी बात जो पीएम शहबाज शरीफ ने की है, क्योंकि आपको पता है कि जब जब इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट की बात आती है तो सबके दिमाग में शहबाज शरीफ का नाम जरूर आता है कि भैया कटोरा शरीफ कोई ना कोई बात तो जरूर बोलेगा क्योंकि जिंदगी में एक बार जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट जिसके बाद उन्होंने डिलीट भी कर दिया था, आज तक उनके गले पड़ा हुआ है। रात को शहबाज शरीफ ने यह कहा कि भाई बाबर आजम का जबरदस्त कमबैक हुआ है, और मुझे उम्मीद है, ये शहबाज शरीफ के वर्ड्स हैं बाबर आजम को, कि मुझे उम्मीद है कि अगले साल 2027 में तुम इंडिया को जरूर हराओगे। क्या जोक मारा भाई
ये रमीज राजा, मुझे रमीज राजा नहीं, ये जॉनी जॉनी यस पापा यस मामा जॉनी सिंस लग रहा है भाईजान। ये मुझे रमीज राजा पूरी तरह से भाईजान में, मतलब इसका भी अब, मतलब इस एज में भी भाईजान का वो जो ना स्टैंड अप फॉर चैंपियन होने लग पड़ा इसका भी, क्योंकि मतलब ये पीएसएल हो रही है। ये क्या हो रहा है पीएसएल के कमेंट्री बॉक्स में? क्योंकि आईपीएल में तो भाईजान परिंदा पर मार देना था, हमारे पाकिस्तान के न्यूज चैनल तक पे चलना शुरू होते हो, आईपीएल में फिक्सिंग हो गई है, आईपीएल में वो जी स्टेडियम की लाइट खराब हो गई है, आईपीएल में जी वो ये हो गया है। तो ये पीएसएल में क्या हो रहा है मुझे बताओ? पीएसएल के कमेंट्री बॉक्स में जहां रमीज राजा एक लड़की के साथ बैठा हुआ था, ये क्या कर रहा है? कोठा या पीएसएल है? नहीं, पहले ना डिफरेंस कर लो कि ये कोठा किसी का कोठा जहां ये होता है या जहां पीएसएल होती है, या ये मुझे ये रमीज राजा थोड़ी है, मुझे जॉनी सिंस लग रहा है। क्योंकि ठरक भाईजान में इतनी ज्यादा आ चुकी है इस एज में भी कि भाई अब इस एज में तो भाईजान मुझे लगता है कि तुझे तौबा कर लेनी चाहिए। इस एज में तो मुझे लगता है आपको जो है वो अल्लाह अल्लाह करके तौबा कर लेनी चाहिए, लेकिन इस एज में भी भाईजान का खड़ा होता है और अच्छा अवला होता है। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये क्या हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर? पूरी दुनिया को हम क्या पाकिस्तान का इमेज दे रहे हैं? ये चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों को। ये रमीज राजा की जो यक्की वायरल हुई है जिसमें भाईजान जो है वो जफ्फी भी लगा रहे हैं और साथ हल्की सी पप्पी भी कर रहे हैं, और ठीक है, और मतलब वो कह रहा था कि भाई इधर सिर्फ यही हो सकता है, बाकी फिर बाद में करेंगे, मतलब इधर सिर्फ यही हो सकता है अभी, क्योंकि कैमरे की आंख हमें देख रही है। तो कैमरे की आंख देख रही है तो भाईजान ने ठप्पी लगा दी है। और सोचो कैमरे की अगर आंख ना देख रहे तो भाईजान का पूरा सीटू पीटू ही कर देते। ये हाथ जुड़े मेरे तुम पाकिस्तानियों से, खुदा का वास्ता कोई शर्म हया और गैरत है तो डूब के मर जाओ। सबसे पहले तो फुरकान भट्टी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अल्ट्रा प्रोमैक्स लेजेंड अहमद शहजाद साहब ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी और हर चीज में इंडिया को लेकर आना इनके बाप दादा का पेशा रहा है, क्योंकि ये पता है कि भाई अगर पाकिस्तान में इज्जत कमानी है तो इंडिया को ट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के सबसे बड़े जो अपने आप को गुरु समझते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुरु फुरकान भट्टी, इतने बड़े कुत्ते जैसे मुंह वाला, इस बंदे की तो शक्ल पे हराम लिखा हुआ है। ये बंदा शक्ल से हराम खाने वाला लगता है। और लोग कहते हैं कि फुरकान भट्टी पाकिस्तान का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। मैं टिकटॉक पे देखता हूँ कि ही इज द बिगेस्ट क्रिकेट फैन ऑफ पाकिस्तान। ओ भाई, वो अपना चूरन बेच रहा है, वो कोई क्रिकेट फैन नहीं है।